हेलो एवरीवन। और आज है हमारा फ्री है ना मिक्सोलॉजी क्लास। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज का सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पूरा बेसिक डिटेल्स, बेसिक नॉलेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि आपको कैसा प्रोडक्ट लेना है, पेस्ट कैसे बनाना है, क्योंकि बेसिक जो मेहंदी का पेस्ट बनाना होता है ना उसमें ही प्रॉब्लम होता है। तो थोड़े लोग ज्वाइन हो जाए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो भी लूँगी, लेकिन वो लास्ट में। पहले मैं बोल लूँगी मुझे क्या बताना है, उसके बाद। हाय जानवी। हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 6 बजे का टाइमिंग था और बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्लास, क्योंकि मैं थोड़ा बुकिंग पे गई थी और मैं अभी अभी वापस आ गई हूँ। मेरा रिंग लाइट सेट कर। हाँ, इस वेकेशन पे भी हम फ्री क्लास करने वाले हैं, पर उसका टॉपिक होगा, जैसे हमने बेसिक टू एडवांस सीखा था ना, वो नहीं रहेगा। उसका टॉपिक आपका बताती हूँ, एक सेकंड। मेरा थोड़ा रिंग लाइट प्रॉब्लम कर रहा है। आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर दिख रहा है? फिर मैं बताती हूँ कि फ्री क्लास भी अनाउंस करूँगी मैं। हाँ, कौन? इस बार भी वेकेशन वाला फ्री क्लास होगा, लेकिन वो टॉपिक दूसरा रहेगा। और वो क्या टॉपिक रहेगा वो बताने वाली हूँ। और बेसिक टू एडवांस जैसे पूरा हमने सीखा था, लास्ट जो क्लास था बहुत लोगों ने वो क्लास किया भी था, उस हिसाब से तो वो सारा चीज़ें मैं बताऊंगी। अभी जो मिक्सोलॉजी क्लास है वो कर लेते हैं हम लोग। और बहुत लोगों को मिक्सोलॉजी आता भी होगा, और इतने सारे वीडियोस है इंस्टा पे या यूट्यूब पे, आप देखने जाओ तो बहुत अलग अलग तरीके के वीडियोस है कि ये डालो वो डालो, समर में ये डालो, विंटर में ये डालो, चीनी ऐसा वैसा, पाउडर। बहुत वीडियो है और बहुत कंफ्यूजिंग है कि आप कैसे एक अच्छा सा पेस्ट आप बना सकते हो। उसके लिए आपको एक परफेक्ट रेसिपी भी आना चाहिए, ठीक है। और जो एकदम स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं उन लोग इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकते हैं कि ये सारा मटेरियल खरीद लो, कि वेटिंग स्केल भी ले रहे हो। हाँ, तो मैंने भी सिखाया था लास्ट, बट ये एक बार फिर से रिकॉल हो गया कि बहुत लोग नए भी आए हैं मेरे इंस्टा में, फॉलोअर्स बहुत सारे नए जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। तो अभी हम लोग वो क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है पहले वो जानेंगे। थोड़ा वॉइस आप लोगों को ऐसा भारी भारी आ रहा होगा, हमको सर्दी हो गया है इसकी वजह से। तो पहले तो प्रोडक्ट जानेंगे कि कैसा कैसा क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद एक परफेक्ट रेसिपी जानेंगे जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे, पेस्ट उसका रेसिपी। और एक वो रेसिपी जो हम बुकिंग पे यूज़ करेंगे, जो किसी क्लाइंट को लगाना है या खुद को भी लगाना है, तो ऑयल वाली मेहंदी। बस ये 2 टाइप की ही मेहंदी बनती है,
एक तो प्रैक्टिस मेहंदी, और एक जो भी बुकिंग पे लेना हो। अलग से कोई ब्राइडल पेस्ट नहीं होता, कोई नॉर्मल गेस्ट अलग अलग पेस्ट नहीं बनता है। आपका एक परफेक्ट रेसिपी होना चाहिए अपना प्रैक्टिस मेहंदी के लिए, और परफेक्ट रेसिपी होना चाहिए क्लाइंट पे यूज़ करने के लिए। बहुत लोग भी ऐसा मतलब सेल करते हैं कि ये ब्राइडल मेहंदी का पेस्ट अलग होता है, गेस्ट मेहंदी के लिए पेस्ट अलग होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी चाहेगा, आप किसी को पे करो और आप चाहोगे कि मुझे, अगर मैं गेस्ट हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेहंदी लगा के छोड़ दो, या मैं ब्राइड हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा कलर वाला एकदम ब्लैक कलर हो जाए ऐसा मेहंदी दो, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। क्योंकि जितने लोग भी रहेंगे सब आप भी चाहोगे कि मेरे को भी कोई भी अगर लगा है तो मेरे को कलर अच्छा है, ठीक है। तो सेम रेसिपी ब्राइड पे यूज़ करो और सेम रेसिपी आप गेस्ट मेहंदी पे भी यूज़ करो। बट क्या होता है कि अगर आप समर और विंटर में अगर आप पेस्ट बना रहे हो, कुछ चीज़ों का बस कुछ माइनर माइनर चीज़ें चेंज होती है, उसका ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ के सामान दिखाऊंगी कि क्या क्या लगता है और फिर रेसिपी स्टार्ट करूंगी। मैं अपने वो वाले पेज पे ही करती लाइव, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि उसमें भी इंस्टा का नया रूल आ गया है कि आप 1000 फॉलोअर्स हो तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसकी वजह से उस पर लाइव नहीं हो पाया, तो इसी पे लाइव हो रहा है। कोई क्वेश्चन है आपके अभी, क्या मैं फिर स्टार्ट करूं? तो आप थम्स अप करके बताओ कि मैं स्टार्ट करूं। और ये जो वीडियो का रिकॉर्डिंग है ना, ये सेव होगा, बट यहाँ पे नहीं सेव होगा, हम यूट्यूब पे सेव करेंगे। बिकॉज यहाँ पे सेव करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज लाइव कोई देख नहीं पाता है इसे हटा हटा के, या फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि हमने अभी इतना बात किया, किसी को इतना नहीं जानना हो, पेस्ट जानना हो, तो वो कैसे करेगा। तो ये सेम वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट से, टाइमिंग से फास्ट फॉरवर्ड करके, या जो भी देखना हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम रॉ वीडियो जैसा आप शूट हो रहा है यहाँ पे, सेम वीडियो हम लोग डाल देंगे यूट्यूब पे। और ग्रुप में जितने लोग ज्वाइन हैं उनको यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा, तो सेम वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो कि कैसे पेस्ट वेस्ट बनाना है, आप ये सेम वीडियो बाद में देख सकते हो। ओके, ठीक है। सभी लोग थम्स अप कर रहे हैं, मतलब मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तब तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, वो सारे मैं बताती हूँ कि पाउडर कैसा यूज़ होता है, तेल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि तेल का भी बहुत वैरायटी है, कोई ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक, येलो, पता नहीं कौन कौन से कलर के तेल है, तो वो बहुत सारे हैं। तो पाउडर क्या लेना है और वो क्या लेना है, मैं वो दोनों बताती हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहला जो हम लोगों का है वो है पाउडर, ठीक है। पाउडर बहुत लोग शुरू में नहीं पता, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ये कर सकते हो, अभी से भी देख सकते हो। मैम नोट्स, हाँ हाँ एकदम गुड गुड, मैं इसका नोट्स भी दूंगी, आफ्टर केयर और बिफोर केयर, क्योंकि पेस्ट रेसिपी का जो नोट होता है ना वो है, और आफ्टर केयर बिफोर केयर है। उसके लिए आपको मैं तभी दूंगी जब आप यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, आप अच्छा फीडबैक दीजिएगा, और इस पर लाइक, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो अगर मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो आपको जब ये अपलोड होगा तो वहाँ आपको अपने 2 फ्रेंड्स को मेंशन करना है, और मेंशन करके आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपको तीनों PDF दूंगी, बिफोर केयर, आफ्टर केयर क्या करना होता है, और बिफोर केयर क्या करना होता है, और रेसिपी का जो होगा वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेहंदी पाउडर से। पाउडर अगर आप कोई नोट कर रहे हो तो आप नोट भी कर सकते हो कि पाउडर जो होता है ना वो आपका ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर। मैं उलट के भी, मतलब बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेहंदी का पाउडर ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, मेहंदी का पाउडर हुआ। ऑयल जो है वो या तो
आपका ये वाइट ऑयल होता है, बट ये वाइट ऑयल क्या होता है ना, दो ऑयल का मिक्स होता है। और वाइट ऑयल करके नहीं हो सकता है, येलो स्टोन में थोड़ा सा ऑयल होता है, क्योंकि यूकेलिप्टिस और क्लोव दोनों ही का अगर रॉ तेल आप लेते हो तो यूकेलिप्टिस लाइट येलोइश कलर होगा, एकदम लाइट येलोइश कलर। बट अगर आप क्लोव ऑयल सिर्फ लेते हो ना तो वो डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, तो उन दोनों को मिक्स करो तो एक हल्का सा येलोइश टोन का कलर आपको, येलोइश ऑयल आपको मिलता है। अगर मैं रॉ ऑयल का बात करूँ, रॉ ऑयल का, तो उन दोनों को मिक्स करने से हल्का सा येलोइश आपको ऑयल मिलेगा। तो जितना भी ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर का तेल है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास, जितना भी ग्रीन कलर, ऑरेंज, पिंक, पता नहीं क्या क्या, और एकदम ट्रांसपेरेंट भी ऑयल आता है। तो ट्रांसपेरेंट भी कोई ऑयल नहीं होता है, क्योंकि आप अगर इजीली आप अगर आप प्योर यूकेलिप्टिस और प्योर क्लोव ऑयल लेते हो ना, तो वो लोग भी हल्का येलो स्टोन होता है। तो आप ही बताओ कि वो वाइट कलर कैसे आया, उसके लिए कोई ना कोई पिगमेंट या कुछ ऐसा केमिकल फॉर्मेशन होता होगा जिससे वो वाइट होता होगा। तो कलर, अगर आप ऑयल का नेचुरल कलर जानना चाहते हो तो वो इसका होता है, क्या बोलते हैं, हल्का येलोइश ही होता है। और एक ऑयल होता है रेड ऑयल, बट इसका इंग्रेडिएंट किसी को मालूम नहीं है कि ये रेड ऑयल बना किस चीज से है। मेरे भी जो सप्लायर है, मैं उनसे थोड़ा सा जानने का कोशिश की थी, बट उन्होंने बोला कि वो भी नहीं बता पाएंगे कि ये ऑयल किससे। पर हल्का सा मैंने थोड़ा रिसर्च जस्ट किया था, तो वो कुछ सिंदूर या कुछ का फल होता है जिससे सब बोलते हैं कि सिंदूर बनता है, समथिंग से ये बना है, बट किस इसमें क्या इंग्रेडिएंट है किसी को नहीं पता। तो ये जो दोनों ऑयल है ना, ये ऑयल अगर आप डालते हो तो आपको डार्क स्टेन आता है, ब्लैकिश जो कलर होता है ना वो आएगा। बट अगर आप रेड ऑयल भी उसमें मिक्स कर दो ना, तो आप देखना बहुत लोगों की मेहंदी ना थोड़ी सी रेड चमकती है। मेहंदी जो चमक आता है ना मेहंदी में, वो इस रेड ऑयल से आता है। और रेड ऑयल क्या करता है, मेहंदी को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, कि बहुत लोगों की मेहंदी 10 दिन 15 दिन तक जो हाथों पे टिकती है, वो ये रेड ऑयल की वजह से होता है। और डार्क स्टेन के लिए येलो ऑयल होता है। तो रेड ऑयल का कलर कभी आपको चेंज नहीं मिलेगा, रेड ऑयल रेड ही रहता है। बट अगर आप व्हाइट ऑयल लेते जाओ ना, तो इसका अलग अलग कलर भी मिलेगा आपको, ऑरेंज दिखेगा, किसी के पास ग्रीन कलर है। अब इसका बेसिक फॉर्मुलेशन क्या है कि अगर आप किसी भी ब्रांड का, हाँ मेरे को थोड़ा सा सर्दी हो गया है, नाक बंद हो जाए। अगर आप किसी भी ब्रांड का ऑयल लेते हुए तो वो थोड़ा येलोइश टोन होगा। और क्या बता रही थी मैं खुद ही भूल गई, एक सेकेंड। रेड ऑयल तो रेड है, आपको मालूम है, थैंक यू। और येलो ऑयल आपको किसी भी कलर का मिल जाएगा, अलग अलग कलर से अलग अलग। और इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि आप अगर किसी भी ब्रांड का ये खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक खरीदते हैं, तो उसको बनाने का फॉर्मुलेशन सेम है कि आपको सिया बटर या कुछ कुछ जो जो लगता है वो लगेगा, बट उसमें अलग अलग जो शेड्स आता है ना, वो कलर से आता है। तो अगर मैं इसमें ऑरेंज कलर मिक्स कर दूँ, जो मैं जहाँ से मैं मंगाती हूँ, अगर मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे ऑरेंज कलर का ऑयल दीजिए, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे, तो वो क्या होगा, वो तेल ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, तो ये कलर मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज करा सकती हूँ, पर क्यों मैं अलग से इसमें आर्टिफिशियल कलर डालूँ और क्यों इसको बर्बाद करूँ। तो जो सही है, जो इसका बेसिक है कि इसमें यूकेलिप्टस और क्लोव है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। पहली बात, ये दो ऑयल हम मिक्स करके यूज़ करते हैं। अब इसमें आप सिर्फ यूकेलिप्टस यूज़ नहीं कर सकते और सिर्फ क्लोव भी यूज़ नहीं कर सकते। जब क्लोव ऑयल ही इतना बढ़िया तेल है, तो क्यों उसको यूज़ नहीं कर सकते अकेले। वो इसलिए है क्योंकि यूकेलिप्टस का जो स्मेल होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप यूकेलिप्टस डाल के मेहंदी कल मतलब ऑयल को अगर यूज़ कर रहे हो ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना उसका, कि पूरे घर में आपको वो स्मेल फैल जाएगा। और आप भी जब वो काम, हम लोगों को घंटों घंटे ऐसे करके ही काम करना होता है, तो वो स्मेल जो चढ़ता है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा खराब ही कर सकता है। और वो स्मेल सर पे चढ़ जाता है, हेडेक होता है।
इसकी वजह से सिर्फ यूकेलिप्टस यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ क्लोव ऑयल भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्लोव ऑयल इतना स्ट्रॉन्ग तेल होता है कि वो पील ऑफ जो होता है ना, वो बहुत टाइम क्या होता है कि वो क्लोव ऑयल की वजह से भी होता है, ठीक है। क्लोव ऑयल की वजह से, लौंग का तेल, उसके वजह से भी होता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए कोई भी सेल करता है तो वो बोलता है मेरा मिक्स ऑयल है। अब उसमें आप अपने हिसाब से जो भी मिक्स करो, 5 ऑयल के नाम होते हैं, उसमें से आप जो भी यूज़ करो, पर मोस्टली जो चलता है ना वो यूकेलिप्टस और क्लोव होता है, और ये रेड ऑयल, ठीक है। कलर का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि क्यों सबके कलर अलग अलग होते हैं, बेसिक क्या है और क्यों एक साथ यूज़ करना होता है, अलग अलग नहीं, बट इन दोनों को यूज़ करना बहुत सही होता है, बिकॉज एक तो ये आपको लॉन्ग लास्टिंग कलर देता है और ये तो डार्क कलर देगा ही देगा। तो ये 2 ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेहंदी में। पाउडर के बारे में भी जानते हैं आप, 5 फिल्टर पाउडर, बॉडी आर्ट क्वालिटी का पाउडर, दोनों अलग अलग होता है। तो आप पाउडर जो यूज़ कर रहे हैं, एक तो आप देख लीजिए, और वो भी फिल्टर्ड और सिफ्ट, 2 अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि 3 सिफ्टेड है तो भी सही है, 5 फिल्टर्ड है तो भी सही है, वो सेम पाउडर है। बट इससे ऊपर अगर कोई बोले मेरा 7 फिल्टर्ड है, 11 फिल्टर्ड है, इसके ऊपर होता ही नहीं है। वो आपको या तो ज़्यादा पैसे चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा 11 फिल्टर्ड पाउडर है, जब आपको 3 फिल्टर्ड में इतना अच्छा काम मिल रहा है, सॉरी 3 सिफ्ट में या 5 फिल्टर्ड में, तो आप 11 फिल्टर्ड किस लिए इतना एक्स्ट्रा चार्ज दोगे? उसमें कोई वो पाउडर तो कलर देगा नहीं, कलर आता है ऑयल से, तो वो एक्स्ट्रा कुछ देने का ज़रूरत नहीं होता है। तो हमें सिर्फ पाउडर को अच्छा क्वालिटी का खरीदना है, और वो कैसे चेक करता है उसका रील ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं कि कैसे चेक करता है, ठीक है। मेहंदी हो गया, पाउडर हो गया। अब बात करते हैं हम सेलोफिन में, जो बेसिक वैनिटी में हमारा होना चाहिए। सेलोफिन, सेलोफिन का जो शेप है ना वो हमेशा रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए। कि जिसको भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे सारा डिटेल्स दे दूँगी, क्या प्राइसिंग है, कैसे लेना है, वो सारा। सेलोफिन का जो ये है वो ऐसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। इससे कोन बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर कोई एकदम ऐसे एकदम इससे भी पतला अगर रेक्टेंगल ले रहा है तो वो उससे भी कोन नहीं बनेगा, या इससे अगर एकदम स्क्वायर शेप का ले रहा है तो भी कोन सही नहीं बनेगा। आपको कोन बनाने के लिए रेक्टेंगुलर सेलोफिन ही चाहिए, ठीक है। कितना बाई कितना, 12 बाई 15 समथिंग, मतलब एक बड़ा जो सेलोफिन शीट होता है ना, आप उसको जब लास्ट उसका फोल्ड जो होगा वो होगा, मैं आपको एक बार बता भी दूंगी कि कैसे सेलोफिन का साइज होना चाहिए। ये शायद 12 बाई 15 है, ऐसा कुछ सेंटीमीटर है, 12 बाई 15 सेंटीमीटर का ये सेलोफिन है। वो आपको जो प्राइस चार्ट मिलेगा, प्राइस चार्ट बोल रही हूँ, जो आपको चार्ट मिलेगा ना, PDF जो नोट्स होगा, वो नोट्स में सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, तो जो इस लाइव वीडियो में कमेंट्स करेंगे और 2 फ्रेंड्स को अपने टैग करेंगे, मैं उनके DM, बट फॉलो होना चाहिए नहीं तो DM नहीं जाएगा, तो मैं उनके DM में ये तीनों PDF उनको सेंड करने वाली हूँ। तो उनको DM, और मैं पर्सनली अपना एक जो इस लाइव का कमेंट्स है उनमें जाके उनको पर्सनली तीनों PDF DM करूँगी, और बिफोर केयर ऑयल, जितना आपका बिफोर केयर, आफ्टर केयर, पेस्ट मेकिंग का जो रेसिपी है मैं वहाँ पे DM करूँगी। ये सेलोफिन हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेलो टेप, तो आप ऐसा छोटा सा सेलो टेप कटर रख सकते हो, इतना साइज़ का ही आता है कि इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। और छोटा सेलो टेप ऑफकोर्स हम यूज़ करते हैं, इतना जो 1/2 इंच समथिंग का होता है वो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से पेस्ट हो गया। स्टॉकिंग का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा स्टॉकिंग्स जो होता है मेहंदी को छानने के लिए। जिनको भी PDF या नोट्स चाहिए वो इस लाइव में कमेंट करेंगे और अपने 2 फ्रेंड को टैग करेंगे, मतलब मेंशन पे जाके उनको मेंशन करेंगे। मुस्कान मेहंदी ट्यूटोरियल, आप क्या पूछ रहे हैं कि किस किस को करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम अपना बेसिक पेस्ट से स्टार्ट करते हैं।
कि आपको क्या क्या लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो सारा सामान चाहिए ही, स्पैचुला। स्पैचुला से इतना इजी हो जाता है ना आपका पेस्ट को निकालना या करना, बहुत हेल्पफुल है स्पैचुला आपके लिए। और ये शायद आपको कहीं नहीं मालूम होगा, बिकॉज मैं ऐसा स्पून जो होता है ना वो अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ लेने के लिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है ये स्पून, बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप शुरुआत में ना आप इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकते हो कि आप 200-250 का वजन करने वाला खरीदो ये वो, तो ये स्पून हमेशा बहुत हेल्पफुल होता है। इससे मेजरमेंट ना एकदम परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट। अब चीनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इस लाइव में कमेंट करेंगे अच्छा सा कमेंट, जो जिनको भी ये क्लास अच्छा लगा उसके रिगार्डिंग अच्छा सा कमेंट करेंगे एंड अपने 2 फ्रेंड्स को टैग करेंगे। अब बात करते हैं चीनी का। एक सेकेंड, दिखाऊंगी, पहले मैं बता लूँ। ये स्पून से मेजरमेंट करना बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। बट ये बहुत छोटे साइज का होता है ना, शायद सबसे इस तरीके का जो चम्मच होता है उससे सबसे छोटा वाला जो साइज होता है ना वो है ये। उसके बाद चीनी। अभी क्या हो रहा है ना कि मुझे जो समझ में आया है, अभी ना शुगर बहुत मोटे मोटे दे रहे हैं। अब शायद मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी, बहुत मोटा मोटा शुगर हो रहा है। तो उसको अगर हम 1 चम्मच लेते हैं ना तो वो परफेक्ट आएगा। अगर आप 3 चम्मच इस चम्मच से पाउडर लेते हो और 1 चम्मच शुगर लेते हो, एकदम बराबर आएगा, एकदम। बट ये 1 चम्मच शुगर अगर आप वजन करोगे ना तो बहुत, मतलब 1 चम्मच जैसे 30 ग्राम में 10 ग्राम चीनी जाता है ना, तो क्या होता है इस वाले में शेयर नहीं करना है, मेंशन करना है। अगर आप इस चम्मच से मोटे दाने वाली चीनी भी है ना तो आप परफेक्टली मेजर कर सकते हो, बट वजन करने जाओगे ना तो इसमें से 10 ग्राम ना बहुत कम निकलता है। पाउडर तो आपका 30 ग्राम है, बट जो चीनी है इतना मोटा मोटा सा है, वो तो आपको उसमें कम ही जा रहा है पाउडर के अकॉर्डिंगली। तो अगर पाउडर चीज है और उसमें आपको शुगर मिक्स करना है तो बहुत अच्छा सा हैक है, आप चीनी का पाउडर बना लो बहुत इजीली। तो मैंने क्या किया है, ये शुगर पाउडर लिया हुआ है। अब अगर इससे आप मेजर करते हो तो आपका 1 चम्मच वही 10 ग्राम निकलेगा जो 10 ग्राम मेहंदी। यहाँ नहीं मेंशन करना है यार, ये अपलोड हो जाएगा, इसके कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है अच्छे से। जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आप सुनोगे ना, नहीं स्टोरी मेंशन नहीं करना है, कमेंट में मेंशन करना है। अगर पाउडर चीज है ना तो उसमें शुगर भी आप पाउडर के फॉर्म में ही दो, क्योंकि अभी ना चीनी बहुत मोटी मोटी आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगी ये करके। अब मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, सॉरी, कि मेंशन कैसे करते हैं, वो आपको खुद सीखना होगा। तो पाउडर चीज है अगर मेहंदी, तो उसमें 1 चम्मच अगर आप पाउडर शुगर डालोगे तो रेशियो बराबर आएगा। तो बहुत लोगों का होता है ना कि चीनी ज्यादा पड़ जाता है या चीनी कम हो जाता है, इसका प्रॉब्लम ही यही है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों से काम कर रही थी तो मैं नोटिस कर रही थी कि मैं कितना भी शुगर डालती थी ना वजन के हिसाब से, कि मैं 30 ग्राम पेस्ट है 10 ग्राम शुगर है, वो शुगर इनफ ही नहीं पड़ता था। हमेशा मेहंदी ना ऐसे उखड़ने लगता था, क्योंकि तब अभी मोटी चीनी आ रही है तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ काम करती है, वो क्या की थी, वो मुझे बोली कि मैं तो शुगर को पाउडर कर देती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ। फिर मैं उसका हैक चोरी करके आपको बता रही हूँ उसका ये सारा हैक है कि वो पाउडर शुगर करती है। फिर मैं इसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च की, पता की, तो समझ में आया कि अच्छा पाउडर चीज है तो उसका भी तो पाउडर ही होगा ना, पाउडर ही बराबर जाएगा। बट अगर मैं कुछ मोटा चीज डालती हूँ उसका तो वजन ही हो जाएगा ऐसे। हाँ रानी मैम,
इतना, अब ये शुगर इतना बड़ा बड़ा सा है, अगर मैं उसको 10 ग्राम, थोड़ा सा शुगर तो वो 10 ग्राम हो जा रहा है, तो वजन में तो कंफ्यूजन होगा ही। तो हैक सबसे अच्छा है पाउडर शुगर ले लो। एक बार हाफ के जी, अगर आप काम करते हो रेगुलर, तो एक बार में हाफ के जी चीनी लो, पाउडर कर लो, बॉक्स में डालो, जैसे पाउडर रखते हो वैसे रख दो, आराम से अपना यूज करते रहो, और कोई वो चीनी छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें चम्मच डाला हुआ है अपने मेहंदी का, तो कोई खाएगा भी नहीं वो चीनी। तो ऐसे पाउडर शुगर हम करके रख देते हैं। तो ये आपको सामान के बारे में पता चल गया। अब हम लोग अपना बेसिक पेस्ट रेसिपी, और आज हम लोग कोन वगैरह नहीं बताएंगे, सिर्फ पेस्ट का रेसिपी हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक सेकंड में जुगाड़, मतलब कटोरी लेकर आती हूँ। अभी आप लोगों को किसी सवाल के जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने कैमरा बैक कर दिया है और मुझे कुछ सवाल नहीं दिख रहा। अभी आप लोग बेसिक पेस्ट रेसिपी जानिए। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो घर पे, तो इससे 1 चम्मच पाउडर इनफ होगा एक बार के लिए। आप हमेशा ना छोटी छोटी क्वांटिटी में मेहंदी को भिगाया करो, इससे क्या होगा ना, पेस्ट अब वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा करके रख दोगे ना तो फिर वो फ्रेश नहीं होता है। और ज़्यादा ट्राई करो कि फ्रेश पाउडर यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए। तो हम ना 1 चम्मच ही लेके, और मैं सारा मेजरमेंट स्पून से बताऊंगी, क्योंकि वजन वाला मशीन सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये ली, और अब अपना पाउडर शुगर लेंगे। इतना, मतलब हाफ ऑफ चम्मच, ठीक है। ये हाफ चम्मच मैंने लिया। अगर पेस्ट, प्रैक्टिस पेस्ट में चीनी ज़्यादा हो भी जाता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर पेपर पे हम लोग का काम जो है, ड्रॉ किया हुआ जो मेहंदी है वो चिपका रहे तो वो बेस्ट होता है। तो मैं ये रेसिपी हमेशा यूज़ करती हूँ कि 1 चम्मच पाउडर, हाफ चम्मच शुगर पाउडर। अब इसको मिक्स कर दिए। मिक्स कर दिए भी इसको, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने 1 स्पून चीनी लिया था, तो 1 स्पून मेहंदी लिया था, तो पहले हम 1 स्पून ही पानी डालेंगे, 1 स्पून ही डालेंगे पहले, और उसको मिक्स करेंगे। अगर आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है कि अभी मेरे पास पेस्ट नहीं है, मैं बनाती हूँ पेस्ट, तुरंत यूज कर। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज आप लोग थम्स अप करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऐसे हम इसको मिक्स करेंगे। तुरंत प्रैक्टिस करना है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको मिक्स करके फेंट के आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर थोड़ा टाइम है
तो आप इसको डाई रिलीज पे रख दीजिए। ड्राई रिलीज के लिए भी रख देंगे 1 घंटे के लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, या आपको तुरंत चाहिए तो तुरंत फेंट लीजिए, आपके पास जितना टाइम हो, मैक्सिमम 1-1.5 घंटा आप इसको ड्राई रिलीज कर सकते हैं। बिकॉज मुझे हम लोगों को इस पाउडर से कलर नहीं लाना है, ठीक है। कलर लाने के लिए उसका पाउडर का पेस्ट अलग ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेस्ट, ऐसे रेडी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी डालेंगे क्योंकि अभी भी टाइट है ना, मैं आपको यहाँ फेंट के ही दिखा देती हूँ। आप कभी भी ज़्यादा पेस्ट मत बनाओ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना उतना टाइम अगर नहीं होता है कि आप ना एक कोन से तो आपका एक हाथ मर जाता है, लग जाता है। तो सोचिए कि इतना थोड़ा सा पेस्ट आप कितना प्रैक्टिस करोगे। तो 1 चम्मच ही भिगाओ, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि छोटी कटोरी में ही भिगाना, उससे क्या होता है ना, मेहंदी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बड़ा कटोरी में क्या होता है कि वो इधर उधर चिपक जाएगा तो वो बहुत वेस्ट होता है, इसीलिए मैं हमेशा छोटा कटोरी ही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कटोरी भी आपका या तो कांच का या स्टील का या प्लास्टिक का होना चाहिए। बाकी इसके छोड़ के और कोई कटोरी, जैसे बहुत लोग एल्यूमिनियम की भी कटोरी रखते हैं घर पे, बाउल वगैरह एल्यूमिनियम का भी रहता है। एल्यूमिनियम में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेहंदी ऐसी थोड़ी सी वो खट्टी टाइप की होती है, तो वो काट देता है, बेकार हो जाएगा आपका पेस्ट उसमें। देखिए कितना सिल्की पेस्ट बना है। इस अभी भी थोड़ा मेरे को टाइट लग रहा है, बिकॉज मैं स्पून से डाल रही हूँ तो इजीली नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। अब देखिए इतना सुंदर सा हमारा सिल्की पेस्ट तुरंत रेडी हो गया, तुरंत। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं भी है ना कि आपके पास पेस्ट नहीं है, कैसे करें, तो ऐसे पाउडर शुगर और मेहंदी से एकदम तुरंत कोन बना सकते हैं। और ये इतना सिल्की है ना कि इसको स्टॉक करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ठीक है। यही अगर आप पाउडर को डाई रिलीज पे रख देते तो कैसा दिखता। हमारा प्रैक्टिस पेस्ट एकदम 5 मिनट में रेडी हो गया। अब आप फट से प्रैक्टिस करो और अपना काम करते रहो, ठीक है। अब हम घोलेंगे अपना प्रोफेशनल पेस्ट, जो आप ब्राइड पे भी यूज़ कर सकते हो, गेस्ट मेहंदी पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी अगर 1 जन की बुकिंग होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ 2 चम्मच पेस्ट 2 चम्मच पाउडर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि 3 चम्मच अगर आप यूज़ करोगे ना तो 100 ग्राम पाउडर आता है। एक, दो, 3 3 चम्मच हम पाउडर लिए रेशियो समझाने के लिए। और क्लाइंट का जो काम है ना आपका 2 चम्मच पाउडर में भी हो जाता है, लेकिन हम लोग 1 चम्मच एक्स्ट्रा इसलिए घोलते हैं बिकॉज बहुत टाइम ऐसा मैंने अपने साथ इंसिडेंट देखा है कि मैं गई, क्लाइंट कभी बोलते हैं कि अगर 1 जन का काम हो तो वो सिनेरियो मैं बता रही हूँ कि मैं गई, क्लाइंट बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ये मेरे को थोड़ा ऊपर लगा दीजिए या पाँव में भी लगा दीजिए, तो उस समय आपके पास पेस्ट होना भी तो चाहिए। और अगर थोड़ा सा पेस्ट बच भी जाता है आपका तो उससे कोई इशू नहीं है, आप खुद पे प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 चम्मच शुगर पाउडर, बस। मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी भी कितनी मोटी मोटी आ रही है। चीनी की प्लास्टिक का दाना भी समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीनी है। अब ये मैं थोड़ा सा ही डालूंगी ना वजन करने वाला मशीन में, ये 10 ग्राम हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड।
ये 0 है ना, ये इतना सब चीनी 10 ग्राम हो गया। हाँ सही बोले, मिश्री जैसा हरा है। अगर हम स्पून में डाल रहे तो देखिए कितना थोड़ा सा चीनी है, बहुत ही थोड़ा सा है। जहाँ हम लोगों के यहाँ भर के होना चाहिए था, ये चीनी 10 ग्राम कितना कम है। तो पाउडर में कंफ्यूजन कैसे ना हो, इसीलिए पाउडर शुगर यूज कर लीजिए। इसीलिए मैं नहीं यूज करती अब। ठीक है, हम लोग बैक टू अपने पेस्ट पे। इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद हमने जितना पाउडर लिया है उतना पहले पानी डालेंगे। 1 2 3। ठीक है, अब ये 1 स्पून हम लोग इसमें तेल डालेंगे। कैसे डालेंगे वो दिखाती हूँ। पहले तो वाइट तेल, ओ इसमें थोड़ा, इसमें रेड तेल से इसको भर देंगे। अपना 1 स्पून ऑयल हो गया, ये मिक्स कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पून को वॉश करके भी डाल देंगे, क्यों इतना वेस्ट करना। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। ये एकदम रेडी है। अब इसके ब्राइडल मेहंदी हो, गेस्ट मेहंदी हो, सबके लिए एक ही टाइप का ऑयल यूज़ करिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज आपको ब्राइड कम आपको काम देगी, आपको गेस्ट मेहंदी ही ज़्यादा काम देता है। वो कभी ना कभी आपकी गेस्ट मेहंदी ही रही होंगी बोल के आज वो ब्राइड हुई है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इसमें हम 1 स्पून पानी, देख रहे हैं ऐसे आटे जैसा कंसिस्टेंसी हो गया है, 1 स्पून पानी देंगे। और इसको डाई रिलीज के लिए रख देंगे ढक के। इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे कि पानी नीचे तक एब्जॉर्ब करे, बस सिंपल सा ही रूल है। स्पैचुला से ना हाथ कम गंदे होते हैं और मेहंदी भी कम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका डाई रिलीज के लिए रेडी हो गया है। अब हम देखेंगे कि डाई रिलीज के बाद पाउडर कैसा होता है, पेस्ट। डाई रिलीज के बाद पेस्ट कुछ ऐसा दिखता है। एक तो ये जितना पानी जो हमने डाला होता है वो ऐसे रेड कलर में हो जाता है, और ऊपर का लेयर ब्राउन और अंदर का लेयर ग्रीन रहता है। अगर आपका पाउडर ऐसे नहीं हो रहा है मतलब वो गलत है, वो खराब पाउडर है।
ऊपर का एक लेयर ब्राउन और अंदर का जो मेहंदी का पाउडर है, पेस्ट है सॉरी, वो ग्रीन रहना चाहिए। तब इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो मेहंदी का प्रॉपर कलर आएगा। ये फिल्टर नहीं है, मैंने सारा फिल्टर हटा दिया है। वीडियो में कोई फिल्टर नहीं डाला हुआ है। अगर मैं इसमें फिल्टर दूं तो ये एक तो बहुत ही सुंदर कलर आएगा, एकदम पिंटरेस्टी लुक आने लगेगा। वेलकम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये मेरे को थोड़ा टाइट लग रहा है बिकॉज देखिए चम्मच से एक बार में ऐसे उठ जाए, तो हम लोग इसमें हल्का पानी यूज़ करेंगे। जो रेड पानी इसमें था उसको इसी में मिक्स कर दिए, ऊपर से हम पानी दे रहे हैं क्योंकि अगर वो निकाल देंगे ना तो तेल भी तो निकल जाएगा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड ऑयल होता है ना, तो इसमें मिक्स हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। अभी भी टाइट है और गांठें बनी हुई है, तो हम इसमें हल्का और पानी मिक्स करें। एकदम थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में पानी डालना है आपको। एक बार में ज़्यादा डालें और वो गीला हो जाए तो वो बेकार हो जाएगा। मैं तो काम करते हुए मेरा 6 साल हो गया है, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे मेहंदी जर्नी में एक नेक्स्ट लेवल अपडेट होगा। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। कि बड़ा बाउल है ना और मेहंदी थोड़ी सी है, तो थोड़ा सा मिक्स करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब ये छोटी सी बाउल में मैंने किया था तो कितना इजीली हमने उसे मिक्स कर लिया था। ठीक है, हम लोग इतना ही रखते हैं, परफेक्ट है। स्पून बहुत जल्द और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाइन में हैं अभी। थैंक यू। बट बहुत अच्छी न्यूज़ है, इससे मेरे मेहंदी करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप लोग गेस करके मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। देखिए स्पून से मैं डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच। स्पून से मैं डाल रही हूँ और मेहंदी नीचे जाके अच्छा सा रिबन भी बन रहा है। ठीक है, हाँ मेहंदी कोर्स तो ऑनलाइन आएगा बट एक ट्विस्ट के साथ। उसके बाद में ऑनलाइन कोर्सेज भी आने लगेंगे। देखा आपने, मे बी हो सकता है कि मैं स्टूडियो भी खोल लूँ। ठीक है, अभी आप लोगों एक सेकेंड, अब फिल्टर है। देखिए फिल्टर डालने के बाद इसका कलर
और विदाउट फिल्टर। ऐसा पिंटरेस्ट लुक आ रहा था फिल्टर डालने के बाद। किट भी आएगा, बताती हूँ। थोड़ी बीमार बीमार से लग रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। अगर मेरे 10K फॉलोअर्स हो गया तो मैं फ्री में पूरा कोर्स करवाऊंगी, पूरा कोर्स। और अभी लेकिन एक कोर्स आ रहा है, वो जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो लोग बेसिक तो कर लेते हैं, बेसिक वो सब जगह से सीखे होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई डिज़ाइन को क्रिएट करना, या अरेबिक मेहंदी क्या होता है, फ्लोरल मेहंदी, दुबई मेहंदी, ये सब मेहंदी में वो कंफ्यूज होता है कि कैसे करें। उसके रिगार्डिंग ही कोर्स आएगा अभी, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पेस्ट, क्योंकि अगले साल हमने पूरा कोर्स किया हुआ है, बेसिक टू पूरा एडवांस तक का पूरा कोर्स। थैंक यू, जल्दी हो जाए बस। हाँ, उसका कोर्स भी अभी आएगा। इसी के मतलब ये तो बेसिक क्लास हुआ जैसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो लाइन पे है, उसको मैं जल्दी लाऊंगी, तो गर्मी छुट्टी वैसे भी आने वाला है। थैंक यू मेहंदी बाई ने, चाम बाई नेहा, जल्दी हो जाए बस। तो ऐसे स्टॉक करके भी दिखाऊं मैं, बोलिए आप लोग। ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये मैंने अभी घोला, और ये डाई रिलीज के बाद का कलर चेंज। मैं फिल्टर हटा के दिखाती हूँ। थोड़ा ग्रीन है और ये थोड़ा रेड टोन में हो गया है ऐसे। कोन नहीं बनाना अभी बताऊंगी, ये पेस्ट मिक्सोलॉजी था तो इसमें कोन का कुछ नहीं है। अब इसको बस मैं स्टॉक करना बता देती हूँ आप लोगों को। सब स्टॉक करने का बहुत इजी तरीका है। एक बड़ा सा कोई ग्लास या कुछ भी एक बर्तन ले लो, उसमें पाइपिंग मसला बनाती हूँ। फोन बताना मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में, अभी नहीं। ये पेस्ट मिक्सोलॉजी और 1 घंटा पूरा भी होने वाला है। एक कोई भी बड़ा सा, मैं ये फ्लावर वाश रखी हूँ, इसमें अपना पाइपिंग बैग डालेंगे, स्टॉकिंग्स को डालेंगे, ठीक है, और अपना पेस्ट को इसमें डाल देंगे मेहंदी का। स्पैचुला के हेल्प से ना आप थोड़ा सा भी मेहंदी वेस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आप ऐसे फिंगर से निकालना ना थोड़ा। हाँ, स्टॉक करना ज़रूरी इसलिए होता है ना कि हम ओवरनाइट इसको ढक के रखते हैं। अब हमें क्या मालूम कि उसमें कहीं कचरा गया है कि नहीं गया है, आप तो रख दिए हो उसको अच्छे से, बट स्टॉक करने से क्या होता है ना, जो एक भी गांठ होता है ना जो आपको प्रॉब्लम दे मेहंदी में, वो एकदम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई गांठ का भी दिक्कत नहीं होता है इसमें। अब जैसे मेरा ये कटोरी है, मैं इसको 2-3 बार यूज़ करती हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, साइड में ना सूखा मेहंदी भी रहता है, तो वो इसमें फिल्टर हो जाता है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी इसमें जितना दिख रहा है ना, सब ये स्टॉकिंग की हेल्प से निकल जाएगा,
क्योंकि अब इतना कितना आप फिंगर से निकालते फिरोगे। तो स्टॉकिंग आप एक बार स्पैचुला घुमाओगे वो मेहंदी निकल आएगा। खरीदते तो इतना प्रोडक्ट वेस्ट नहीं कर सकते ना, बहुत ही महंगा रहता है, या कोई भी अपना प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ये स्टॉकिंग निकाले, अपना पाइपिंग बैग निकाले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये वाला जो फोन का ये पैकेट है इसको ऐसे एकदम पकड़ेंगे और एक बार ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। हाँ, मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, वो पूरा डिज़ाइनिंग का वर्कशॉप ही होगा कि ये ट्रेडिशनल मेहंदी और अरेबिक मेहंदी कैसे निकालता है, वो सारा उसमें हम लोग सीखेंगे जी। ये हमारा पेस्ट हो गया। थोड़ा सा पेस्ट है तो मैं अलग से रबर बैंड नहीं लगाऊंगी। पेस्ट हो गया रेडी, ठीक है। अब आप लोग ये मैं वीडियो जो है वो अभी सेव करूंगी, और ये वीडियो सेव करने के बाद उसको यूट्यूब पे डायरेक्ट डालूंगी इस वीडियो को। आप लोग पहले अच्छे से सुन लीजिए। आपको ये वीडियो क्योंकि सारा चीज़ तो इस पर नहीं देख पाओगे आप, हटा क्या पेस्ट मेकिंग, तो सेम वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगी, आप वहाँ पे इस वीडियो को आराम से देखिएगा। वो भी इट मीन्स कि इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको स्पीड करके 2x पे देख लीजिए, क्योंकि इतना सारा हमने 1 घंटे बात किया। अब हर रोज किसी को लीजिए, ओके थैंक यू। ठीक है, मैंने सोच आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको डालती हूँ। और जिनको वो चाहिए क्या बोलते हैं, जिनको भी वो चाहिए क्या बोलते हैं पेस्ट मेकिंग का जो थ्योरी का पार्ट है, और क्या बोलते हैं बिफोर केयर आफ्टर केयर, बहुत प्रॉब्लम बिफोर केयर से भी होता है और आफ्टर केयर से भी, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को फ्री में वीडियो भी देखने हैं तो मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट भी डालने वाली हूँ। जैसे लोग यूट्यूब पे आप ढूंढने जाओ ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मेहंदी से रिलेटेड, पेस्ट को स्टॉक कैसे करते हैं वो तक नहीं मिलेगा जल्दी। तो एक मैंने एक प्रॉपर वीडियो अभी मतलब उसका शूटिंग चल रहा है, एडिटिंग भी, तो वो है आपको फोन लीक बहुत करता है मेहंदी पे, तो उसको कैसे ध्यान रखें कि वो लीक ना करे। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, आप मेंशन करो लगाओ। हमारी एक रील भी बहुत अच्छी वायरल हुई थी। हाँ एकदम लगाइए। ये वो जो मैंने एक रील बनाया था ना वो बहुत वायरल हुआ है, आप देख सकते हो वो रील भी। और यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट आने वाला है तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और प्रोडक्ट के लिए आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारा डिटेल्स प्रोडक्ट का व्हाट्सअप पे मिलेगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। हमारा पेस्ट का जो मिक्सोलॉजी क्लास है वो खत्म होगा। एक सेकेंड रुकिए। नौ लोगों का जो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है अपने फॉलोअर्स का, जो 9 लोग जो कंटिन्यूअसली अभी देख रहे थे, मैं उन लोगों को पर्सनली आप लोगों को सारा वो PDF भेजने वाली हूँ। जो लोग भी अभी तक 9 जन मतलब देख रही हूँ, मैं कंसिस्टेंटली देखे जा रहे हैं, मैंने पूरा लाइव अच्छे से देखा है, मैं उन लोगों को ही भेजूंगी। ओके, तो मैं PDF आप लोगों को व्हाट्सअप बोल रहे हैं DM करती हूँ, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप YouTube पे भी देख सकते हो, तो ग्रुप में YouTube का लिंक और ये वीडियो दोनों ही जाएगा, आप लोग वहाँ देखिएगा। ओके बाय बाय। और मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है जो लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो देखे हैं। बाय बाय।